हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की जो एक्सरसाइज है 1.2। ओके, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इर्रेशनल। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पढ़ा था। यस, अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है, इंट्रोडक्शन पार्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसके लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इर्रेशनल नंबर है, हमें प्रूव करने के लिए हम ये अज्यूम करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। यस, अगर हम ये प्रूव कर दिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होगा, इर्रेशनल बन जाएगा। यस, तो हमें यही प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 रैशनल नंबर नहीं है। राइट, तो यहाँ पर मैंने लिखा है लेट अस अज्यूम दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। यस, तो अगर हम इसको ये प्रूव कर दे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इर्रेशनल बन जाएगा। राइट, तो यहाँ पर लेट अस अज्यूम दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 3, कुछ भी आ सकता है। यस, अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है हमारा रैशनल नंबर है, तब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू a बाय b। राइट, क्योंकि रैशनल नंबर जो है p बाय q के फॉर्म में होता है। यस, जहां पर a एंड b क्या है, हमारे को प्राइम्स है। a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम्स का मतलब क्या है, ये भी हमने इंट्रोडक्शन में पार्ट में देख लिया है। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। यस, तो ए एंड बी का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1। 1 के अलावा और कुछ भी उनका इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यही क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स है। राइट, तो यहाँ पर जो है अगर आपको को प्राइम समझना है तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप वहां पर समझ सकते हैं। यस, देन अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो b है वो इधर लेकर जाएंगे। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 5 b इज इक्वल टू a। राइट, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों को स्क्वायर करेंगे। यस, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। राइट, तो यहाँ पर स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का भी है और स्क्वायर जो है b का भी है। ये स्क्वायर यहाँ पर a। यस, सो ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल। यहाँ पर हम और एक बार एक और स्टेप लिख लेते हैं। ये स्क्वायर जो है इसका भी है और b के लिए भी है। यस, देन a स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद क्या है, ये जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है हमेशा कैंसल होता है। तो यहाँ पर क्या बच गया अब हमारा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। यस, जो a स्क्वायर अगर 5 मैं इधर लेकर आऊंगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। राइट, तो a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यस, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। राइट, तो अगर a स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी क्या है, 5 से डिवाइड होगा। और ये भी हमने इंट्रोडक्शन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 मालूम करते हुए हमने पढ़ा था। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 5c। यस, 5 को कुछ मल्टीप्लाई करने से ही हमें a मिल रहा है। राइट, अगर एक यहाँ पर 5 जो है हम यहाँ पर ले लेंगे तो 5 जो है a को डिवाइड करेगा। राइट, सो यहाँ पर c क्या है हमारा, c इज एन इंटीजर।
ओके, देन नेक्स्ट जो है हमारा a की वैल्यू क्या मिली, अब हमें यहाँ पे 5c मिल गई, राइट। तो ये a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। ओके, पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। ओके, सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या मिली हमें, 5c होल स्क्वायर। यस, सो 5b स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है 5 के लिए भी है, c के लिए भी है। सो 5 स्क्वायर क्या होगा, 5 5 जा 25, c स्क्वायर एज इट इज। ओके, देन 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हमें आंसर क्या मिला अब यहाँ पर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जो है b स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, जैसे यहाँ पर था, राइट। जो a स्क्वायर था 5 से डिविजिबल था, इसी तरह से यहाँ पर भी जो b स्क्वायर है वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। सो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। यस, तो b स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब b भी जो है 5 से डिवाइड होगा। b is also, this is b not b square, b is also divisible by 5। ओके, सो b स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी जो है 5 से डिवाइड होगा, राइट। तो यहाँ पर जो है a एंड b, एक जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। a and b have common factor 5। यस, तो कॉमन फैक्टर a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब a एंड b जो है कॉमन फैक्टर क्या है उनका, दोनों का भी, दोनों भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इनका दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। अज्यूम क्या था कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 रैशनल नंबर है, राइट। अगर वो रैशनल नंबर है तो वो कौन से फॉर्म में होंगे, a डिवाइडेड बाय b के फॉर्म में होंगे, जहां पर a एंड b जो है हमारे को प्राइम्स है, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू a बाय b, जहां a एंड b आर को प्राइम मतलब जिसका जो फैक्टर्स है 1 के अलावा, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 आया है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, a एंड b आर नॉट को प्राइम, ये क्या है, हमारे को प्राइम्स नहीं है। यस, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक और नंबर है वो है 5, a एंड b को प्राइम्स नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 रैशनल नंबर है वो हमारा रॉन्ग है। सो अवर assumption was wrong। तो हमने क्या अज्यूम किया था, स्क्वायर रूट ऑफ 5 रैशनल नंबर है। तो अगर हमारा अजम्पशन जो है वही रॉन्ग है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या बन गया, अब हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरैशनल। यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर जो है सेम स्टेप्स आपको लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ 7 और 3 जो भी आए उसके लिए आपको ऐसे ही स्टेप्स लिखना है। सिर्फ यहाँ पर 5 की जगह 2, यस, यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपको प्रूव करना है इरैशनल नंबर तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा। यस, और अगर आपको 7 है तो यहाँ पर 7 आएगा। यस, और यहाँ आपको मिलेगा 49। यस, तो इसी तरह से जो है नंबर सिर्फ ये चेंज होंगे, सेंटेंस वगैरह सब आप यही लिख सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर 5 की जगह कुछ और आएगा। यस, तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है खत्म होता है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।